हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका ईडीएम्स की 2020 सीरीज में। और आप देख रहे हैं सिलेक्शन धाम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ईडीएम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो ईडीएम्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पुल द प्लग। सो व्हाट इज द मीन ऑफ पुल द प्लग? इसका मतलब होता है किसी भी कार्य को अचानक से बंद कर देना। प्लीज डोंट पुल द प्लग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कृपया इस प्रोजेक्ट का को अचानक से बंद मत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे पुल द प्लग। उसके बाद है एट लॉगर्स हेड। एट लॉगर्स हेड्स मींस क्या होगा? तो यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे एट लॉगर्स हेड मतलब होगा कि किसी से मतभेद होना, किसी के साथ हमारी पटरी ना बैठना, उसके लिए आता है द मेन रीजन ऑफ देयर लॉगर्स हेड्स इज दिस कार। इस कार की वजह से ही दोनों के बीच में असहमति है और दोनों के बीच में मतभेद है। तो यहां हम ध्यान रखेंगे अंडर ड्यूरेस। अंडर ड्यूरेस मींस क्या होगा? अंडर ड्यूरेस का मतलब होता है दबाव में। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अंडर ड्यूरेस। दबाव में मैं कोई काम नहीं करने वाला हूं। तो ये आप ध्यान रखें। टू पे लिप सर्विस। टू पे लिप सर्विस मींस क्या है? लिप सर्विस का मतलब है भाई केवल कहना ही, कुछ करना नहीं, केवल झूठा ही कुछ समर्थन दे देना। कहते हैं अरे मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, अरे टेंशन क्यों लेते हो, मैं खड़ा हूं ना। लेकिन एन मौके पे आके धोखा दे देना, इट इज कॉल्ड पे लिप सर्विस। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो भाई अच्छे जो दोस्त होते हैं वो पे केवल लिप सर्विस ही नहीं देते, वो आपके साथ में हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। एवरी डॉग हैज इट्स डे। एवरी डॉग हैज इट्स डे का मतलब हर किसी का समय आता है, बस आपको धैर्य रखना चाहिए। सो डोंट बी नर्वस, एवरी डॉग हैज इट्स डे। तो कृपया नर्वस मत हो, हर किसी का समय आता है। कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना, किसी भी चीज का हो जाना, इट इज कॉल्ड कम अबाउट। पुला लॉन्ग फेस। पुला लॉन्ग फेस मतलब मुंह लटकाना, दुखी हो जाना। प्लीज डोंट पुला लॉन्ग फेस, आई एम गोइंग टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। कृपया दुखी मत हो, तुम जो चाहते हो वो मैं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ध्यान रखें। उसके बाद है हिट द बुक्स। हिट द बुक्स का क्या मतलब है? भाई बड़ी जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करना, पूरी लगन के साथ पढ़ाई करना। नाउ डेज ऑल द स्टूडेंट्स आर हिटिंग द बुक्स बिकॉज एग्जाम्स आर कमिंग। तो भाई एग्जाम क्या हो रहे हैं? एग्जाम आने वाले हैं, इसी वजह से क्या कर रहे हैं सारे स्टूडेंट जो हैं बड़े ही दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है हार्ट स्किप्ड अ बीट। इसका क्या मतलब है? भाई नर्वस हो जाना, घबरा जाना। ठीक है, माई हार्ट स्किप्ड अ बीट व्हेन ही अनाउंस माई नेम टू डिलीवर अ स्पीच। जब उसने मेरा नाम स्पीच डिलीवर करने के लिए लिया तो मैं तो बड़ा नर्वस हो गया कि अब मैं क्या बोलूंगा अचानक से। नेक्स्ट व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट मींस क्या होता है? सो व्हाट इज द मीन ऑफ व्हाइट एलिफेंट? व्हाइट एलिफेंट मतलब एक ऐसी बड़ी चीज, देखो कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन, एक ऐसी बड़ी और महंगी चीज जो बहुत ज्यादा पैसा खाए और किसी काम की ना हो, तो उसके लिए आता है व्हाइट एलिफेंट। नाउ दिस बंगलो इज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर रोहन बिकॉज ही इज द ओनली मेंबर इन हिज फैमिली एंड द होल बंगलो मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई। तो भाई जो इतना बड़ा बंगला है जी अब व्हाइट एलिफेंट हो गया है क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है और रोहन केवल अकेला ही इसमें रहता है। तो वो चाहे तो छोटे फ्लैट में रह के अपने पैसे बचा सकता है, लेकिन अब ये व्हाइट एलिफेंट हो गया बंगला। उसके बाद टू पुट समवंस बैकअप। इसका मतलब है किसी को चिढ़ा देना, किसी को इरिटेट कर देना। सो प्लीज डोंट पुट हिज बैकअप अदरवाइज ही विल बीट यू। कृपया उसे परेशान मत करो, अदरवाइज वो तुम्हें मारने आ जाएगा। बी लाइक चॉक एंड चीज मतलब बिल्कुल अलग। वॉट यू आर डूइंग आर, है ना, लाइक चॉक एंड चीज। जो तुम अभी कर रहे हो ये बिल्कुल डिफरेंट है, अलग चीजें जो तुम रेगुलर करते हो उससे। ठीक है, चार्ले हॉर्स। सो व्हाट इज द मीन ऑफ चार्ले हॉर्स? इसका मतलब होता है ऐठन आ जाना, क्रैम्प आ जाना। ठीक है, सो आई थिंक मिस्टर सचिन तेंदुलकर वॉज सफरिंग चार्ले हॉर्स इन द लास्ट टेस्ट मैच। मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रैम्प से उभर रहे थे, क्रैम्प से पीड़ित थे लास्ट टेस्ट मैच में। उसके बाद कैरीड अ डे। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कैरीड अ डे? इसका मतलब होता है जीत जाना। ठीक है, जीत जाना, किसी चीज को, किसी चीज में विजेता हो जाना, उसके लिए आएगा कैरीड अ डे। तो फाइनली इंडिया कैरीड अ डे इन एशिया कप। तो आखिर में एशिया कप भारत ने ही जीत लिया।
गेट अवे, सो व्हाट इज द मीन ऑफ गेट अवे? गेट अवे का मतलब होता है बच निकलना, किसी चीज से पीछा छुड़ा लेना, इट इज कॉल्ड गेट अवे होगा। बी एट अ लूज एंड, बी एट अ लूज एंड का मतलब फालतू बैठना, कोई काम ना करना, बोर होना, इट इज कॉल्ड बी एट अ लूज एंड। ठीक है, दिस इज हाई टाइम फॉर योर स्टडीज सो डोंट बी एट अ लूज एंड। भाई ये बिल्कुल सही समय है आपकी पढ़ाई के लिए, तो कृपया फालतू ना बैठें, कुछ काम करें। माई फ्लैश क्रॉल, माई फ्लैश क्रॉल मतलब बहुत ज्यादा डर जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा भयभीत हो जाना, उसके लिए आएगा माई फ्लैश क्रॉल। ठीक, उसके बाद है लाई लो, सो व्हाट इज द मीन ऑफ लाई लो? इसका मतलब होता है भाई चमक धमक से बच के रहना, लोगों की नजरों में आए बिना अपना काम करना। ठीक है, सोफेस्टिकेटेड पीपल और द रिच पीपल वॉन्ट्स टू लिव लाई लो, मतलब जितने भी बड़े और महान लोग होते हैं वो हमेशा चकाचौंध से दूर रहते हैं और दूसरों की नजरों में आने से बचते हैं, क्योंकि वो इतने परेशान हो चुके होते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि भाई सेलिब्रिटी जब शादी करते हैं तो कुछ तो भाई अंबानी जैसी शादी होती है, लेकिन कुछ ऐसी शादी होती है कि मालूम पड़ा केवल 10 जनों के बीच में शादी कर ली और बाद में न्यूज से पता चला कि आज उस सेलिब्रिटी ने शादी कर ली। क्यों? क्योंकि वो लाई लो लेना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि पर्सनल लाइफ में कोई उनकी अटेंशन दे, तो उसे आप ध्यान रखें। उसके बाद फिर नेक्स्ट है मेक वंस ब्लड बॉयल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी को गुस्सा दिला देना, बहुत ज्यादा एंग्री कर देना, इट इज कॉल्ड एक्सट्रीमली एंग्री। ठीक है, योर वर्ड्स मेड हिज ब्लड बॉयल, तुम्हारे शब्द जो है ना उन्होंने उसे गुस्सा दिला दिया बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग, इसका मतलब है कुछ हद तक बहरा, ऊंचा सुनना। यू शुड से लिटिल बिट लाउड बिकॉज ही इज लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग, तुम्हें कुछ ज्यादा ऊंचा बोलना पड़ेगा, तेज बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा बहरा है, ऊंचा सुनता है। तो देखा कितनी कितनी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थी और कितनी मजेदार भी, और ये सब आपको आपके पेपर में मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इनके क्वेश्चन कौन कौन से आपको मिलने वाले हैं। तो पुल द प्लग, पुल द प्लग का मतलब क्या होगा? किसी भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट को बंद कर देना। एंड समथिंग एट लॉगर साइड मतलब किसी के साथ मतभेद होना। अंडर ड्यूरेस, अंडर ड्यूरेस का मतलब अंडर प्रेशर। टू पे लिप सर्विस, इसका मतलब टू एक्सप्रेस लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और सपोर्ट फॉर समथिंग इनसिंसियरली। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ध्यान रखें इसे। नेक्स्ट है एवरी डॉग हैज हिज डे या इट्स डे, इसका क्या मतलब होगा कि भाई हर किसी का एक समय आएगा। एवरीवन हैज गुड लक और सक्सेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप चिंता ना करें, असफलता ये सिद्ध करती है कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो फिर कम अबाउट, कम अबाउट का मतलब घटित होना। पुल अ लॉन्ग फेस मतलब टू लुक सैड। उसके बाद हिट द बुक, भाई बहुत ज्यादा पढ़ाई करना। द कोच हार्ट स्किप्ड अ बीट ऑन सीइंग देम, तो यहाँ पे नर्वस हो जाना, जब देखा कि भाई बड़ी ही परेशानी में है टीम तो वो नर्वस हो गया। उसके बाद व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट मतलब यूजफुल एंड एक्सपेंसिव पोजीशन। टू पुट समवंस बैकअप, तो किसी को परेशान कर देना। बी लाइक चॉक एंड चीज मतलब बिल्कुल ही अलग। चार्लेस हॉर्स मतलब क्या होगा? क्रैम्प आ जाना, ऐठन हो जाना। और फॉर द टाइम बीइंग द लिबरल सीम्स टू हैव कैरिड द डे मतलब जीत जाना। गेट अवे तो चले जाना, कहीं से बच निकलना। टू लीव, बी एट अ लूज एंड मतलब कुछ भी ना हो करने के लिए। उसके बाद द मेमोरी ऑफ ऑल दैट ब्लड वॉज इनफ टू मेक माई फ्लैश क्रॉल मतलब डराने के लिए। लाई लो इसका मतलब है ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड। और द एटीट्यूड ऑफ द कल्प्रिट मेड द जज मेक्स ब्लड बॉयल, तो यहाँ पे जो एटीट्यूड दे रहा था क्रिमिनल जज के सामने, उसकी वजह से जो जज है उनको काफी तेज गुस्सा आ गया। नेक्स्ट है द मिनिस्टर इज अ लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब क्या है? थोड़े से थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं। क्या सुनते हैं? ऊंचा सुनते हैं। तो देखा आपने कितने कितने अच्छी इडियम्स थे। बस आप बने रहिए सिलेक्शन धाम पर और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।